गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। तो बेटा कल हमने इंडिया गेट लेसन पढ़ा था। तो आई होप कि आपको लेसन समझ में आया होगा और आप इस अंतर को समझ पाए होंगे। आप मानव और मानसी की तरह कंफ्यूज नहीं होंगे कि इंडिया गेट कहाँ है। तो बेटा इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है और दिल्ली हमारी क्या है? भारत की राजधानी है। तो कल हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया था। तो बेटा आज मैं आपको एक्सरसाइज समझाऊंगी। तो आपने इन एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है और इन एक्सरसाइज को कॉपी में करना है, ठीक है ना। तो लेसन आपने पढ़ चुका है, हमने रीडिंग भी कर ली है। तो आज आते हैं हम शब्द अर्थ में, ठीक है ना। हर लेसन के बाद उसके शब्दार्थ आते हैं, वो आपको अपनी कॉपी में करने होते हैं। तो देखिए पहला शब्द है इंतजार। इंतजार मतलब होता है किसी की राह देखना, ठीक है ना। आपने लेसन में पढ़ा था कि जो मानसी और जो वो थे मानव, उनका इंतजार कौन कर रहे थे? उसके दादा दादी और ताई जी कर रहे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है दुबक्कर। सब सिमट कर, रजाई में सब दुबक्कर बैठ गए थे, लेसन में पढ़ा था। तो सब क्या है? सिमट कर बैठ गए थे। नेक्स्ट है संग्रहालय। मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में बहुत सी जगह है घूमने के लिए, उसमें से कई राष्ट्रीय संग्रहालय है। तो जहाँ पे संग्रहालय शब्द आया था मैंने आपको बताया था, जैसे डॉल म्यूजियम, वो भी क्या है? गुड़ियाओं का संग्रहालय। मतलब वहाँ पे कई प्रकार की क्या रखी हुई गुड़ियाओं को रखा गया है। इसी तरीके से संग्रहालय मतलब होता है जहाँ बहुत सी चीजें जमा करके रखी जाती है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको डॉल का वो दिया था, ठीक है ना, तो वहाँ पे जगह जगह से, ठीक है ना, जिस जगह जैसी गुड़िया बनती है वहाँ पर इकट्ठी करके रखी हुई, जिससे गेस्ट सब उसे देख सके, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है गूगल। मैंने आपको कल बताया था कि गूगल के बारे में, जैसे आजकल हमने नेट चलाते थे, नेट पर क्या है? एक साइट है, ठीक है ना, जिसे हम गूगल कहते हैं। अगर आप वहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे, अगर आप इंडिया गेट डालते हैं उस साइट में, तो आपको इंडिया गेट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वो किस तरीके से है, वो क्यों बनाया गया है। तो ये एक साइट है, ठीक है ना। तो आप उनको अपनी कॉपी में लिखिए, फिर से देखिए। इंतजार मतलब राह देखना, दुबक्कर मतलब सिमट कर, संग्रहालय मतलब जहाँ बहुत सी चीजें जमा करके रखी जाए। नेक्स्ट है गूगल। इंटरनेट पर एक साइट है जहाँ हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये वर्क आप अपनी कॉपी में करेंगे। अब हम क्या करेंगे? मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर समझेंगे, ठीक है ना। मौखिक क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं आप, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमने मौखिक क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में करना है। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, इंडिया गेट के पास कौन कौन सी जगह है? बेटा जब मानव और मानसी दिल्ली गए थे तो इंडिया गेट के पास उन्होंने कौन कौन सी जगह देखी, वो आपने ये लिखना है। तो बताइए इंडिया गेट के आसपास कौन कौन सी जगह है? इंडिया गेट के पास हरा भरा मैदान, बच्चों का पार्क और बोट क्लब है, ठीक है ना बेटा। क्या लिखेंगे आंसर में कि इंडिया गेट के पास क्या था? हरा भरा मैदान था, बच्चों का पार्क था और बोट क्लब था, ठीक है ना। ख क्वेश्चन है, मानसी ने मिनी दीदी से आईपैड लाने को क्यों कहा? तो बेटा आपको ध्यान होगा जब हम लेसन पढ़ रहे थे, तो जब मानसी कार से आ रही थी तो उन्होंने जब पूछा कि ये कौन सी इमारत है, तो मिनी दीदी ने कहा था कि ये इंडिया गेट है, ठीक है ना। तो उसके बारे में जानने के लिए उन्होंने मिनी दीदी से पूछा। तो मानसी ने मिनी दीदी से आईपैड लाने को क्यों कहा? क्योंकि मानसी इंडिया गेट के विषय में जानना चाह रही थी, ठीक है ना। क्योंकि मानसी को पता नहीं था कि इंडिया गेट कहाँ है, तो मिनी ने बताया था ना कि वो दिल्ली में है, तो उसके बारे में और जानने के लिए, ठीक है ना, वो आईपैड मंगा रही थी। तो ठीक है ना, आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि मानसी इंडिया गेट के विषय में जानना चाह रही थी, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी ने दादाजी को गूगल सर्च क्यों कहा? मैंने आपको बताया था कि दादाजी खुद में ही गूगल हैं, ठीक है। उनको पहले जब वो पहले ज़माने के जो लोग थे उन लोगों को नहीं पता था कि गूगल क्या होता है, उनका नॉलेज ही क्या होता था? गूगल है, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? क्योंकि दादाजी को इंडिया गेट के विषय में सब मालूम था, ठीक है ना। अब आपके हैं लिखित प्रश्न उत्तर। तो आप मौखिक क्वेश्चन आंसर समझ गए होंगे और किस तरीके से उन्हें कॉपी में लिखना है। तो चलिए लिखित प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव किस इमारत को गेटवे ऑफ इंडिया समझा था? मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था बेटा कि मानव किसको समझ रहा था? इंडिया गेट को क्या समझ रहा था? गेटवे ऑफ इंडिया समझ रहा था। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा?
समझ में आ रहा है ना। आपने आंसर में लिखना है कि मानव इंडिया गेट को गेटवे ऑफ इंडिया समझ रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताईजी ने खाने के लिए क्या क्या बनाया था। तो आपको ध्यान होगा, हमने लेसन में पढ़ा था, जब मानव और मानसी घर पहुँचे तो उनकी ताईजी ने उनके लिए खाने में क्या बनाया था बेटा, बताइए। तो उन्होंने खाने में क्या बनाया था, पाव भाजी बनाई थी। और मैंने बताया था कि पाव भाजी क्या होती है। पाव को हम बन बोलते हैं और भाजी क्या होती है, जो सब्जियां आप नहीं खाते हो बेटा, उन सारी सब्जियों को उबाल के और मिक्स कर दिया जाता है तो उसकी क्या बन जाती है, भाजी बन जाती है। तो भाजी क्या होती है, बहुत टेस्टी होती है। तो ताईजी ने उनके लिए पाव भाजी बनाई थी। नेक्स्ट है इंडिया गेट किन की याद में बनाया गया है। और ये क्वेश्चन किसने बताया था, मैंने आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन में दादाजी ने बताया था कि इंडिया गेट किन की याद में बनाया गया था, याद है आप लोगों को। तो इंडिया गेट जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है ना, पहले विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे, जो हजारों सैनिक, उनकी याद में बनाया गया है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, खाली जगह भरो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझिए और इसको भी क्या कीजिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट है मानव और मानसी मुंबई से दिल्ली डैश है से आए। तो कहाँ से आए बेटा, तो आंसर में आपने लिखना है हवाई जहाज से, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, मानव और मानसी मुंबई से दिल्ली हवाई जहाज से आए, ठीक है। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन है, सब लोग दादाजी के कमरे में रजाई में डैश बैठ गए। तो कैसे बैठ गए थे, दुबक कर, ठीक है ना। लेसन में भी यही था कि जब सब लोग आ गए थे, खाना खा लिया था, तो सबके सब दादाजी के कमरे में दुबक कर बैठ गए, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया गेट में चारों कोनों पर क्या जलती है बेटा। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो बंदूक थी वो उल्टे में रख के उनके ऊपर टोपी रखी रहती है और उनके बीच में ज्योति जलती रहती है, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताऊजी ने कहा कि कल डैश दिन की छुट्टी है। तो बेटा किस दिन की छुट्टी है, बड़े दिन की। तो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि बड़े दिन हम किसे कहते हैं, क्रिसमस को कहते हैं। आप लोग भी स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो ना। तो बड़े दिन का अर्थ आप कभी भी कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। बड़ा दिन हम किसको बोलते हैं, क्रिसमस को बोलते हैं। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और इन्हें अच्छे से आप अपनी कॉपी में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों का सही क्रम 1, 2, 3 और 4 लिखकर बताओ। मतलब आपको वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। तो पहला वाक्य है आपका, घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतज़ार कर रहे थे। सेकंड है, कल हम पिकनिक पर चलेंगे। नेक्स्ट है, ताऊ जी और मिनी दी उन्हें लेने अड्डे आए थे। नेक्स्ट है, दादी जी के हाथ के गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ गया। तो देखिए बेटा, आपने ये देखना है कि पहला पॉइंट कौन सा था। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था कि ताऊ जी और मिनी दीदी उन्हें लेने के लिए कहाँ गए थे, अड्डे पर आए थे। ध्यान है ना आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि घर पर सब क्या थे, घर पर कौन, दादाजी, दादी जी और ताई जी उनका क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, सबने खाना खाया था। तो दादी जी के हाथ के गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ गया, ये है थर्ड पॉइंट। और लास्ट में क्या था कि कल हम सब पिकनिक पर चलेंगे, तो ये है फोर्थ पॉइंट। तो समझ में आ रहा है ना कि पहला पॉइंट कौन सा है कि ताऊ जी मिनी दीदी उन्हें लेने अड्डे पर आए थे। सेकंड कौन सा है, सेकंड है आपका, घर पर दादाजी, दादी जी और ताई जी इंतज़ार कर रहे थे, ये है सेकंड। थर्ड है आपका, दादी जी के हाथ के गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ गया, ये है थर्ड। और लास्ट है, कल हम पिकनिक पर चलेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप बुक में ही